अस्सलाम अलैकुम। बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का ये हफ्ता फलकियाती एतबार से गहरी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दो अहम नजूमी तब्दीलियों का संगम है जो आपकी ज़िंदगी में एक नई तवानाई और समत मुतय्यन करने वाली हैं। ये महज एक आम हफ्ता नहीं, बल्कि जज्बाती सतह पर गहरी ट्रांसफार्मेशन यानी मुकम्मल तब्दीली का आगाज़ है जो आपकी सोच, एहसासात और रोज़मर्रा के रवैयों को मुतासिर करेगी। इस हफ्ते का मरकज़ी थीम जज्बाती तवाज़ुन, ज़हनी निखार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में तदरीजी अपग्रेडेशन का इहाता करता है, जिसका मतलब है कि आप बतदरीज अपने अंदर और अर्द गिर्द एक मुस्बत इर्तिका महसूस करेंगे। आने वाले ये दिन आपको खुद से बेहतर तौर पर जड़ने, अपनी अंदरूनी ताकत और खुद एतमादी को पहचानने का एक नादिर मौका फराहम करेंगे और आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे जो न सिर्फ आपकी ज़ाती तरक्की का बाइस बनेंगे, बल्कि आपके ताल्लुकात और पेशा वराना ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। इस हफ्ते की दो बड़ी नजूमी तब्दीलियाँ 17 जनवरी को वीनस ज़ोहरा का आपके तीसरे घर थर्ड एंगल में दाखिल होना और इसके फौरन बाद 18 जनवरी को शाबान के नए चांद का आपके दूसरे घर सेकंड एंगल में तुलू होना है। ये दोनों फलकियाती वाक़यात एक साथ मिलकर आपके जज्बात, सोच और अमली फैसलों पर गहरा असर डालेंगे। तीसरा घर कम्युनिकेशन, मुख्तसर सफ़र, बहन भाइयों और करीबी माहौल से जड़ा होता है, जबकि दूसरा घर माली मामलात, ज़ाती अक़दार और खुद एतमादी की नुमाइंदगी करता है। वीनस, जो मोहब्बत, खूबसूरती और हम आनगी का सैयारा है, जब तीसरे घर में दाखिल होगा तो आपकी कम्युनिकेशन में एक दिलकशी और नरमी पैदा करेगा, जिससे आपके ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आएगी और आप अपने प्यारों के साथ ज़्यादा हम आहंग महसूस करेंगे। इसके असरात सिर्फ बैरूनी कम्युनिकेशन तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपके अंदरूनी मुकालमे यानी खुद से की जाने वाली बातचीत में भी एक मुस्बत तब्दीली लाएंगे। और वीनस के तीसरे घर में दाखिल होने के साथ ही आपके जज्बाती रिधम में एक नुमाया बेहतरी आएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके मोड में एक खुशगवार इस्तेहकाम आ रहा है और बेचैनी या उदासी के लम्हात कम हो रहे हैं। ये वो वक्त है जब आप रोज़मर्रा के मामलात को एक नई खुश दिली और जोश के साथ निभाने की सलाहियत हासिल करें। जो काम पहले बोझ महसूस होते थे, अब आप उन्हें एक मुस्बत नुक्ता नज़र से देखेंगे और उनमें लुत्फ़ तलाश कर पाएंगे। ये तब्दीली आपके ज़हनी दबाव में वाज़े कमी लाएगी, जिससे आप ज़्यादा पुरसुकून और मुतमईन महसूस करेंगे। वीनस का ये असर आपको एक ज़्यादा पुरलुत्फ़ और मुतमईन स्टेट में ले आएगा, जिससे आपको ये एहसास होगा कि ताल्लुकात और ज़िम्मेदारियाँ अब बोझ नहीं रहे, बल्कि आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से और खुशी से पूरा कर रहे हैं। ये एक ऐसा दूर है जहां आपकी शख्सियत में एक दिलकश कशिश पैदा होगी और आप लोगों के साथ ज़्यादा आसानी से जड़ पाएंगे। ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज कौस के लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। आप फैमिली ड्यूटीज़ को खुशी और खुलूस नीयत से पूरा करने का रुझान पाएंगे। अपने घर वालों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पहले से बेहतर अंदाज में समझने की सलाहियत पैदा होगी, जिससे आप उनके साथ ज़्यादा गहराई से जड़ सकेंगे। करीबी रिश्तों में नरमी और हम आनगी बढ़ेगी और छोटी मोटी गलत फहमियाँ तनाज़ात खुद ब खुद ख़त्म होते चले जाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में भी एक नुमाया बेहतरी आएगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आपके समाजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ज़्यादा खुशगवार माहौल में वक्त गुजार सकेंगे। इस नए जोश और हम आनगी से आपके घर का माहौल भी पुरसुकून और मोहब्बत भरा बनेगा, जो आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए इंतहाई अहम है। सेहत और ज़हनी कैफियत के लिहाज से भी ये हफ्ता आपके लिए इंतहाई अहम है। आपको पुराने हेल्थ स्ट्रगल्स यानी जिन बीमारियों और जिस्मानी तकालीफ से आप तवील अरसे से नबर्द अज़मा थे, उन पर काबू पाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। वीनस के मुस्बत असरात से एंग्जाइटी, खौफ और मनफी सोच में वाज़े कमी आएगी, जिससे आपकी ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। आपको ज़हनी दबाव से निकलने की कुदरती सलाहियत महसूस होगी और आपके अंदर से जज्बाती थकन की रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये हफ्ता ज़हनी और जज्बाती रिहिबिलिटेशन यानी बहाली का ज़रिया बन सकता है, जहां आप अपने अंदरूनी सुकून को दोबारा हासिल कर पाएंगे। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नए मामूलात अपनाएं और ज़हनी सुकून के लिए मुराक़बा और रूहानी सरगर्मियों में हिस्सा ले। ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद साबित होंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपने जिस्म और रूह के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन महसूस होगा और टूटी एतमाद और फैसला साजी के मैदान में भी आपको गैर मामूली फ़ायदा होगा। आपकी खुद एतमादी में नुमाया इजाफा होगा, जिससे आप नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होंगे। तख्लीकी सलाहियतों का उभरना आपको नए आइडियाज़ और मसाइल के जदीद हल पेश करने में मदद देगा। फोकस और कंसंट्रेशन में बेहतरी से आप अपने कामों पर ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से तवज्जो दे पाएंगे और अपनी कारकर्दगी को बढ़ा सकेंगे। फैसलों में तेज़ी और वाज़ेह समत आपको गैर ज़रूरी तज़ब्ज़ुब से बचाएगी और आपको अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ने में मदद देगी। इस दौर में किए गए फैसले
खास तौर पर जो ज़ाती तरक्की, कैरियर ताल्लुकात से मुताल्लिक हूँ, मुस्तकबिल में मजबूत और देरपा नताइज दे सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा करके बड़े इक़दामात उठा सकते हैं। इनफरादी और इज्तिमाई किरदार दोनों में आपकी कारकर्दगी गैर मामूली रहेगी। इनफरादी सतह पर आप मुअस्सिर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और आपके काम में एक मेयार और पुख्तगी नजर आएगी। टीम वर्क में आप लीडरशिप का किरदार अदा करने की सलाहियत हासिल करेंगे, जहां आप न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए तरगीब दे पाएंगे। आप लाइन ऑफ एक्शन देने और रोल सीट करने का रुझान रखेंगे, जिससे आपके अर्द गिर्द एक मुनज़्ज़म और फ़ाल माहौल पैदा होगा। साथ ही कोलेग्स और कोवर्कर्स का भरपूर ताउन आपको हासिल होगा और वो आपकी क़ियादत को बखुशी कबूल करेंगे। ये वक्त आपके फॉलो करने वालों की तादाद में इजाफा करेगा और आपकी बात में वज़न और आपके ख़यालात में गहराई नज़र आएगी। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पैदा होगी जो लोगों को आपकी तरफ राग़िब करेगी। इस हफ्ते की एक और अहम खासियत यह है कि खुशी का असर चंद घंटों के बजाय कई दिनों तक मुहित रहेगा। कामयाबी, तारीफ और रिकॉग्निशन का एहसास आपके अंदर देरपा असर छोड़ेगा और आप इस खुशी को गहराई से महसूस कर पाएंगे। आपके दिल का मौसम बेहतर होगा, जिससे आप हर वक्त एक खुशगवार और पुरसुकून हालत में रहेंगे। ये दूर नए आइडियाज़ और नई जिंदगी की तरतीब लाएगा, जहां आप अपने मुस्तकबिल के लिए नई मंसूबा बंदी करेंगे और अपने अहदाफ को मजीद वाज़े कर सकेंगे। ये अंदरूनी खुशी आपकी कारकर्दगी को भी बेहतर करेगी और आपको हर काम में एक नई तवानाई और जोश के साथ हिस्सा लेने पर मजबूर करेगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने वजूद के हर खलिए में मुस्बत तवानाई और खुशी का एहसास पाएंगे। 18 जनवरी को शाबान के नए चांद का आपके दूसरे घर, सेकंड एंगल, में तुलू होना माली और करियर के लिहाज से अहम असरात मुरत्तब करेगा। ये करियर की नई कामयाबियों का आगाज़, आमदन के नए ज़राए की निशानदेही और पुराने नुकसानात की रिकवरी का मौका फराहम करेगा। आपको सरमायाकारी आजाब के नए मौके मिल सकते हैं, जो आपके माली मुस्तकबिल को मुस्तहकम करेंगे। दूसरा घर चूंकि मालियात और ज़ाती अक़दार से जड़ा होता है, इसलिए ये चांद आपको अपने माली मामलात को बेहतर बनाने और अपने वसाइल को ज़्यादा दानिशमंदी से इस्तेमाल करने की तरगीब देगा। शाबान का महीना और इसके बाद आने वाला महीना, जो रूहानियत के लिहाज से इंतहाई अहम हैं, आपको रूहानी के साथ साथ अमली फ़वाइद भी देंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी माली और रूहानी ज़रूरियात के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम कर पाएंगे। और मौजूदा सीआरवी पोजीशंस का खुलासा ये है कि सूरज, मरीख और अतार्द इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद हैं और ये तीनों सैयारे अपने आखिरी हफ्ते में हैं। ये सेकंड एंगल में तवानाई, अमल और सोच को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। अगले हफ्ते ये सैयारे आपके तीसरे घर, थर्ड एंगल, में मुंतकिल होंगे, जिसके नतीजे में अगला हफ्ता मज़ीद एक्टिव, तेज़ और फैसला कुन साबित होगा। ये मौजूदा हफ्ता एक किस्म की तैयारी और ज़मीन साजी का है, जहां आप अपनी अंदरूनी तवानाइयों को तरतीब दे रहे हैं ताकि आने वाले तेज़ रफ्तार वक्त का बेहतर तरीके से सामना कर सके। इस हफ्ते का असर आइंदा होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद रखेगा। इस तमाम मुस्बत सूरत-ए-हाल के बावजूद कुछ एहतियाती पहलू और चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जिनसे आगाह रहना ज़रूरी है। मुश्तरी जुपिटर की रेट्रोग्रेड पोजीशन, यानी बज़ाहिर उल्टी हरकत, बाज़ औक़ात आपकी कुदरती सलाहियतों को वक्ती तौर पर महदूद कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे, उनमें अब ज़्यादा मेहनत और फोर्स लगानी पड़ रही है। ये एक ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी अंदरूनी तहरीक आजोश में कमी महसूस हो सकती है और बाज़ औक़ात रिश्ते और ज़िम्मेदारियां भी बोझ महसूस हो सकती हैं। ये मुश्तरी का तरीका है कि वो आपको अपने अंदर झांकने, अपने मकासद पर दोबारा गौर करने और अपनी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाने पर मजबूर करे। ये हफ्ता आपकी अंदरूनी मजबूती का इम्तिहान ले सकता है, लेकिन ये आपको ये भी सिखाएगा कि किस तरह चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहा जाए। ये कोई मुस्तकिल सूरत-ए-हाल नहीं, बल्कि एक आर्जी फलकियाती तब्दीली है जो आपकी तरक्की का हिस्सा है। बुर्ज कौस के अफराद के लिए यह हफ्ता खुद को पहचानने का बेहतरीन मौका है। अगर दबाव के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं, अपने अंदरूनी अज़्म को बरकरार रखते हैं और मुस्बत नुक्ता नज़र अपनाए रखते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि आप एक मजबूत और बाहिम्मत कौस हैं। आप चैलेंजेस को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल लगने लगे और आपको अपने अंदर एक मुस्तकिल अदम तवाज़ुन मायूसी महसूस हो, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपके अंदरूनी जज्बात और ख़यालात में मज़ीद तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है। ये दौर खुद को साबित करने और अपनी अंदरूनी ताकत को मज़ीद पुख्ता करने का भी एक बेहतरीन मौका दे सकता है, जहां आप खुद को दोबारा दरियाफ्त करके एक नई तवानाई के साथ अपनी ज़िंदगी की राह पर गामज़न हो सकते हैं।